अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करना है। टोटल क्वेश्चन नंबर 5 करना है, उसके हमारे पास 6 पार्ट है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है dx, यानी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x क्यूब du ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ पे हम एक सपोजिशन कर लेते हैं, हम ले लेते हैं y को इसके इक्वल। ये जो नंबर है यहाँ पे अगर x है तो ठीक है, लेकिन अगर x की कोई पावर होगी तब हम इसको कोई और वेरिएबल सपोज कर लेंगे। यहाँ x और u आ चुका है, उसके अलावा हमने कोई सपोज करना है। तो यहाँ हम t ले लेते हैं x क्यूब को। तो y जो है यानी कि ये टर्म जिसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है वो हमारे पास बन जाएगा 0 to t, क्योंकि हमने x क्यूब को t लिया हुआ है, du ओवर 1 प्लस u का स्क्वायर। अब हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने ये जो y है यानी जो इंटीग्रेशन का पूरा आंसर आएगा इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो अब हम इसमें चेन रूल यूज़ कर लेंगे। चेन रूल से हम कैसे डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि अब ये सारी टर्म को हमने y कहा हुआ है। y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y जो है उसमें हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है, वो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास t में आएगा। जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो जब हम लिमिट पुट करेंगे आंसर हमारा t में आएगा। तो y हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। तो हम y का विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, dy ओवर dt, और t हमारे पास डिपेंड कर रहा है x में, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो ये हमने चेन रूल यूज़ कर लिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो dy ओवर dt, सबसे पहले हम लेते हैं d। अब ये वाली टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, d बाई डी एक्स, यानी कि यही d बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू हमारे पास है 0 to t du ओवर 1 प्लस u का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गई है d बाई डी टी। वाई हमने रखा हुआ है 0 to t du ओवर 1 प्लस u का स्क्वायर। यह सारी हमारे पास y की वैल्यू है। और d बाई डी एक्स हमने डेरिवेटिव जो लेना है x विद रिस्पेक्ट टू x वो t का लेना है, और t की वैल्यू हमारे पास है x क्यूब। इसी वैल्यू को दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। d बाई डी एक्स है, यहाँ हमने y की वैल्यू लेनी है जो हमने लिखी हुई है 0 to t du ओवर 1 प्लस u का स्क्वायर। अब यहाँ पे d बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है y का, ये y की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे था d बाई डी एक्स और t का डेरिवेटिव लेना है, t की वैल्यू है हमारे पास x क्यूब। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये आपने यहाँ पे जो है इसका एकदम से ही आप लोगों ने आंसर लिखना है, लेकिन मैं पहले आपको बता देती हूँ, करके दिखा देती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आंसर पुट करने हैं। कब ये वाला आंसर पुट करना है, जब आपके पास एक वेरिएबल से डेरिवेटिव लेना है। सपोज dt से डेरिवेटिव लेना है, जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे भी आपके पास t आ रहा है, और यहाँ पे कोई फंक्शन है x का, f ऑफ x dx, या जैसे यहाँ पे f ऑफ u du था, यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u लेनी है। जब आप रेंज पुट करेंगे तो वो t होगी जो बाहर जिससे डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपके पास आंसर आएगा f ऑफ t के इक्वल, यानी जो x की वैल्यू होगी वहाँ पे आपने t पुट कर देना है। अब ये मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन का। अब 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर जब होता है, ये हमें पता है हमारे पास जो है टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव है। तो 0 to t du ओवर 1 प्लस u का स्क्वायर। तो ये हमें पता है टेंजेंट इन्वर्स की इंटीग्रेशन है, टेंजेंट इन्वर्स u आ जाएगा 0 to t। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन इन्वर्स t माइनस टेन इन्वर्स 0। और हमें पता है जो 0 होता है वो टेन इन्वर्स 0 हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ हमारे पास आ गई टेन इन्वर्स t। अब टेन इन्वर्स t का जब हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ जाएगा d बाई डी टी टेन इन्वर्स t। तो हमें पता है हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर। तो अब यहाँ अगर देखें, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देती, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर था f ऑफ t, यानी कि जो यहाँ पे फंक्शन आ रहा था इसमें u इन्वॉल्व था,
तो यहाँ पे मैं पुट कर देती 1/1 + t²। तो हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमने कब करना है, जब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगा f(x) और इंटीग्रेशन भी उसी वेरिएबल से होगी, लेकिन इसकी रेंज में वही वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए और उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, जिससे हमने बाहर डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास क्या होगा, हमने सिर्फ उस फंक्शन f(x) जो है उसमें x की जगह पे हमने t पुट कर देना है। यहाँ पे f(u) था, तो u की जगह पे अगर हम t पुट कर देते तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था। तो आप लोगों ये करके दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि कैसे आई है इंटीग्रेशन। आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट पुट करना है। जब भी आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन आए तो आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, यानी जिससे डेरिवेटिव लेना है आपने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है, और जो इंटीग्रेशन की रेंज है उसमें भी ऊपर टी आ रहा हो, नीचे हमारे पास 0 हो या कोई भी कांस्टेंट हो, तब आपने क्या करना है, यहाँ पे f(x) जो भी है उसके अंदर जो x की वैल्यू है, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने t पुट कर देना है। तो ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया ये कैसे आएगा, तो ये आप लोगों ने करके देखना है। तो यहाँ अब जब मैं डायरेक्ट पुट करूँगी तो इसका आंसर आएगा 1/1 + t², और x³ का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3x²। हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², और t हमने रखा हुआ था x³ को, यहाँ हमने t किसको रखा हुआ था, x³ को। तो ये जो एक्सप्रेशन है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 to t du/1 + u² हमारे पास आ जाएगा 3x² 1 + t की वैल्यू है x³ का जब हम स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू दोबारा पुट कर देती हूँ। d/dx का मतलब था dx, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। 0 to t हमने x³ को रखा हुआ था, du/1 + u² = 3x² 1 + x की पावर 6। हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास du, यानी कि डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to √u 1 + t⁴ dt। अब ये हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो ऊपर √u है, जो भी वैल्यू है उसको किसी एक और वेरिएबल का नाम देना है। अगर तो ये x की पावर 1 है, t की पावर 1 है, तब हमने इसको कुछ नहीं करना, लेकिन अदर देन पावर 1 होगी तब हमने इसको कोई नाम देना है। जैसे अब यहाँ पे हम √u को नाम दे देंगे x का, और ये सारा जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है और सब इसके रेंज के साथ हम उस सारे को नाम दे देते हैं y का। 0 इसको हमने नाम दिया हुआ x का, 1 + t⁴ dt, ये हमने y रख दिया। अब हमने क्वेश्चन में करना क्या है, हमने ये जो टर्म y है इसका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेना है। तो हम चेन रूल यूज़ करेंगे, बाय चेन रूल। चेन रूल से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y का विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि ये सारी टर्म हमारे पास y है और लेना किससे है, डेरिवेटिव u से। तो y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जब हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तब हमने रेंज पुट करनी है x से 0। x 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट हमारे पास x है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो f(x) होगा, यानी कोई फंक्शन होगा x का। तो y डिपेंड कर रहा है x पे, तो हमने डेरिवेटिव यहाँ पे y का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। और अब x जो है वो √u के इक्वल है, अब यानी कि x जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है, तो हम x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है अब ये जो वैल्यू है d/du, और y हमने रखा हुआ है 0 to x √1 + t² dt। ये हमने लेफ़्ट साइड लिख ली। अब हम राइट साइड लिखेंगे, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है 0 to x, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 + t⁴, सॉरी यहाँ 4 था, dt। और विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेना है हमने x का, और x की वैल्यू हमारे पास है √u, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेना है। विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेना है x का, और x की वैल्यू है √u, यानी कि d/du, और ये हमारे पास x की वैल्यू है। ये हमने डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दिया है।
अब हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बन जाएगी d/du, यानी कि हमने इसको हम वैसे लिख देते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में है। हमारे पास क्वेश्चन में है du और ये जो आंसर है 0 to square root of u 1 plus t⁴ dt, ये हमारे पास क्वेश्चन में है। अब राइट साइड का हम आंसर फाइंड करते हैं, ये क्या आएगा। अब ये जो चीज़ है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ रही है, dx 0 to x f of t dt, ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्म आ रही है। तो मैंने आपको कहा था अगर हम यहाँ पे f of t का इंटीग्रेशन लेंगे तो कोई फंक्शन t का आएगा, उसमें जब हम x पुट करेंगे तो ये सारा फंक्शन x का हो जाएगा। अब x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, f of t के अंदर क्या होगा, से चेंजेस कहाँ पे आएगी, जहाँ पे t आ रहा था वहाँ हम x पुट कर देंगे। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में करके भी दिखाया है। तो यानी हम क्या करेंगे, जो f of t है सिंपल, उसमें हम पुट कर देंगे x, t की जगह पे हमने ये पुट करना है, ये सॉरी x था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, f of t हमारे पास था 1 + t⁴ और स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 + x⁴ और इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2, इसकी पावर हो जाएगी -1/2, ये आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने दोबारा x हमने लिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ u को। अब जब हम x का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ u हो जाएगा और जब हम x⁴ लेंगे तो हमारे पास u का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जब x⁴ की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आ जाएगा 1 + u का स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2/2 ये भी इस नीचे आके पावर u हो जाएगी। और अगर मैं इसको कंबाइन करके लिख लूँ तो ये हमारे पास आएगा 1/2 1 + u²/u। तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव था du 0 to square root of u square root of 1 + t⁴ dt इज इक्वल टू वो हमारे पास आ गया 1/2 square root of 1 + u², इसके इक्वल आ गया।